Good evening to all viewers. Myself, Sudhan Major, Army Captain Mahesh Sharma from Ex-Serviceman Fight for Rights Group, RS, जम्मू। डियर फ्रेंड्स, 20 फरवरी का जो हुआ उसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने भी संगठन ने साथ दिया जंतर मंतर पे। मैं नहीं आ सका क्योंकि 20 फरवरी को मेरी सिस्टर की बरसी थी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटेस्ट और पेपर वर्क में क्या है। ये जो हो रहा है, जो साबका संघर्ष कमेटी कर रही है, ये आपको जो मिलेगा प्रोटेस्ट से मिलेगा। और जो FBA कर रही है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, ये पेपर वर्क पे विश्वास करती है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ ये कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन क्यों नहीं आई 20 फरवरी को, ये मेरे को उनके क्या बोलते हैं अंदर के बंधु से पता चला है कि इन्होंने पंजाब को बांटा हुआ है। अगर ये आते तो पंजाब के जो संगठन हैं इनके साथ एक दो, वो इनका साथ नहीं देते। ये बात क्लियर हुई है मेरी। अगर किसी को नाम चाहिए तो नाम भी बताऊंगा मैं। बाकी रहा बात एकता की। ये जो एकता के बिना आज तक मैं बोलता हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आज मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो सुनो ध्यान से सुनना। जम्मू का केस जो 13 जनवरी को हुआ है, और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब जो जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने उस केस को प्रोजेक्ट किया है। तो उनके वीडियो आने के बाद जो हमारे कठुआ, भद्रवा, अखनूर, इन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या मिला। ये मेरे को ही पता है। 18 तारीख को जब जनरल साहब का राइटिंग में मैसेज आया था, कर्नल OS चौहान ने राइटिंग में मैसेज वायरल किया था लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा साहब का कि ऐसे ऐसे हुआ और हम ये कर रहे हैं। तो मैं उसी समय समझ गया था कि ये लीग का जो है काम है, जो लीग के जैसे जवान हैं बंदे जिनके साथ हुआ है। क्योंकि यहाँ क्लियर कर दूँ, 13 जनवरी को आरसपुरा कुलियाँ मिलिट्री यूनिट लोकेशन है, वहाँ पे एक रैली हुई। उसके बाद 14 जनवरी को हुई अखनूर में रैली। तो बता दूं, ये रैली में किसको बुलाया जाता है ये भी क्लियर हो गया। जब मैं 13 जनवरी को मैं और कैप्टन कमल सिंह साहब, हम ब्रिगेड है इधर, वहाँ वेटरन ऑफिस है, वहाँ गए थे। हम मार्टिर्ड सोल्जर, शहीदों का जो हम स्मारक बनवाने के लिए कर रहे हैं कोशिश, उसकी लिस्ट लेने के लिए शहीदों की। तो वहाँ कैप्टन साहब हैं जो वहाँ, उनको फ़ोन आया कि 13 जनवरी को जो रैली है उसमें कंटीन का हुआ करना है। पहले ही वीडियो में बताया, तो हमें नहीं बताया गया। ये जो रैलियाँ करते हैं एक्स सर्विसमैन की, ये सब लीग के एक्स सर्विसमैनों को बुलाया जाता है। और वहाँ एक जिसको बुलाया गया था उनको एक एक ब्लैंकेट, शाल और एक स्वेटर दी गई देखो। और अखनूर से, जो अखनूर के चेयरमैन हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया 14 जनवरी की जो रैली हुई है, बोला हमें नहीं बुलाया था। तो हमने जाके स्टेशन कमांडर को बोला, तो फिर उन्होंने हमको इनविटेशन दी। ये है क्लियर हो, बता रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन हमारे कितने बंटे हुए हैं। तो पहले वीडियो में बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, 60% एक्स सर्विसमैनों को हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बांटा हुआ है। 40% जो हैं वो पॉलिटिशियन के थ्रू, अपने जो सपोर्टर हैं पॉलिटिशियनों के चमचे, उनके थ्रू जो है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जितने भी बाहर घूम रहे हैं, ये
मीटिंगें कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिशियन के चमचे हैं पार्टियों के। पार्टी कोई लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल नहीं देखती, उनको स्ट्रेंथ चाहिए। ये हाथ पांव मार के आप लोगों को इकट्ठा करके स्ट्रेंथ बना रहे हैं। आपने देखा होगा एमपी के इलेक्शन पंजाब में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लड़े थे हमारे, हार गए थे। इसलिए ये समझो आप इन चीज़ों को। ये गवर्नर साहब जो हुआ से मिले, कुछ नहीं हुआ। 13 जनवरी का केस है और 22 तारीख को ये गवर्नर साहब से मिले, जो मैंने ग्रुप में फ़ोटो डाली है आपको विद मैसेज। तब तक कुछ नहीं हुआ था। दोबारा गवर्नर साहब को इन्होंने बोला और उन्होंने पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये हमें इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरह रजिस्टर करो जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग को, ताकि हम जेसीओ जवानों का वेलफेयर कर सकें। ये मैं बताऊं, कुछ वेलफेयर करने वाले नहीं हैं। ये ऐसी चीज़ें बना के अपना नाम करना चाहते हैं। हम एक एक्स चीफ मिनिस्टर से मिले 1-2 महीने के पिछले। उन चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें क्लियर बोला, जब हमने बताया ये प्लाट्स का केस, ये हमारे ग्रीवेंसेस एक्स सर्विसमैन के पेंशन्स के, बोला साहब मेरे को सब पता है आप लोग जो बता रहे हो, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें 50-60 साल हो गए ये पॉलिटिक्स में, हमें पता है जेसीओ जवानों के साथ क्या हो रहा है। आपके मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल को मैंने बनाया था एमएलसी, ताकि आप लोगों के जो है प्रॉब्लम देख सके, और उसने डालडा घी की फैक्ट्री खोल के धंधा शुरू कर दिया। ये एक्स चीफ मिनिस्टर्स के व्यूज़ हैं। मेरे साथ जेसीओ भी थे, एक मैडम भी थी जो गए थे हम। सुन लो कान खोल के। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये सब अपने उल्लू सीधा करने के लिए पॉलिटिशियनों से ये काम कर रहे हैं आपकी सपोर्ट नाम से। जैसे जनरल बख्शी साहब थे पहले, मैंने आज से 8 महीने पहले ही वीडियो में डाला था कि जनरल बख्शी साहब को भी 10 साल लगे समझने में कि बीजेपी क्या कर रही है। उसके अग्निपथ के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला था। इसीलिए ये सब आप लोगों को साथ लेके अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में घूम रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये FBA, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिसके प्रधान हैं सूबेदार अर्जन सिंह राठौर साहब, जो बोलते हैं रजिस्टर्ड हो गई है हमारी नेशनल लेवल पे, और 4-5 चिट्ठियाँ भी लिख दी हैं इन्होंने। चिट्ठियों से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सभी जानते हैं। 20 फरवरी 2023 के बाद कितने मेमोरेंडम दिए हमने, कोई चैनल नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर जब FBA बनाई 9 अप्रैल को, फिर FBA के चैनल से दिए, कुछ नहीं होता। अभी क्या होगा? ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बनाई हुई है ये FBA। आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है, रूलिंग पार्टी ने, ताकि जंतर मंतर पे कोई एक्स सर्विसमैनों के आंदोलन ना चल सके जैसे 1 साल पहले चला है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सूबेदार शेंगर साहब प्रेसिडेंट हैं, जो बोलते हैं 511 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी चल रही है, हम जेसीओ जवानों का वेलफेयर देखते हैं। इससे बड़ा वेलफेयर क्या होगा? पेंशन की जो डिस्क्रिमिनेशन है, और जेसीओ जवानों के साथ कितनी मारपीट हो रही है हर स्टेट में, उसमें क्या किया इन्होंने? ये सब IBO और FBA, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का, रूलिंग पार्टी की FBA, और IBO जो है वो RSS के बंदे हैं। अगर किसी को शक है, और जो इनका सूबेदार मेजर की ड्यूटी करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने मेरे को क्लियर बोला साहब मैं आपको 10 साल से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फंस चुका हुआ हूँ यहाँ पे IBO में, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जेसीओ जवानों को अलग रख के। यहाँ एक ब्रिगेडियर और 3 कर्नल हैं जो RSS को सपोर्टर हैं, ग्रुप बनाया हुआ है।
ये मैं अभी सारा मैंने स्टडी करके ओपन यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। किसी को शक है तो मेरे से बात करके पूछ सकता है। इसीलिए सभी इकट्ठे हो जाओ। अभी साहब का आइए सामने। ये FBA बनी इसीलिए है कि जो 20 फरवरी 2023 का आंदोलन हुआ था, ऐसा जंतर मंतर पे आंदोलन ना हो, उसके लिए इन्होंने बनवाई है ये गवर्नमेंट ने, रूलिंग पार्टी ने। इसलिए इनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये बोलते थे 160 एसोसिएशन की मेरे पास समर्थन है, कोई समर्थन नहीं है। 160 आदमी हो सकते हैं इनके पास। अगर हिम्मत है राठौर साहब FBA में, तो करके दिखाओ मेरे को। 500 आदमी की एक रैली करके दिखा दो किसी स्टेट में, तो मैं बताऊंगा। 160 एसोसिएशन है कि 160 आदमी है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा, साहब का संघर्ष कमेटी ने जो अभी कदम उठाया आप लोगों के लिए, उन्होंने बहुत टाइम दिया इनको कि कोई संगठन सामने आओ, कोई नहीं आया। इसके अलावा मैं फिर बताऊं, 9 अप्रैल को जो बनी थी, जो 17 सितंबर को डिफरेंसेस आए और टूटी है जो FBO साहब का, उसके बाद ये किसी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं विटनेस हूँ। 21 जनवरी 2024 को जो साहब का संघर्ष कमेटी ने दिल्ली में प्रेसिडेंट्स और चेयरमैन्स को बुलाया था, मैं भी गया था हरसपुरा से, 3 आदमी हम गए थे। मैं अपना कैशियर, वाइस प्रेसिडेंट और मैं चेयरमैन, हम लोग गए थे। तो वहाँ क्लियर कट डिसीजन हुआ था हमारे सभी के बीच में कि कैप्टन जगदीश वर्मा साहब मीडिएटर का काम करेंगे और सभी FBA के जितने भी सपोर्टर्स हैं सभी को बोलेंगे कि एक दफ़ा बैठ के हम मीटिंग करें और एकता बना के चलें। लेकिन जगदीश वर्मा साहब ने 1 महीने के बाद क्लियर किया कि साहब मैंने सभी से बात की है, कोई एग्री नहीं है यूनाइट होने के लिए। तो ये आप इनकी मेंटालिटी देख सकते हो, दिमाग। ये क्लियर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर इनके पास जज्बा होता JCO जवानों के साथ के लिए लड़ने का, तो ये एक हो जाते। ये पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने इनको खड़ा करवाया है कि आप एक्स-सर्विसमैन नेशनल लेवल पे खड़े करो, ताकि जंतर मंतर पे कोई आंदोलन ना चल सके। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि साहब का संघर्ष कमेटी, नायक हरपाल साहब जो आए हैं दोबारा, उनका साथ दो, सब कुछ मिलेगा आपको। ये पेपर वर्क, सिर्फ पेपर वर्क करेंगे, आपकी यूनिटी तोड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी बताओ, जो जम्मू कश्मीर का 27 साल से कुछ नहीं मिला प्लाट्स का, 55-60 करोड़ से ऊपर पैसा खा गए ये। अभी एक चीज़ मेरे पास केस आया, अभी सुन के हैरान हो जाओगे। एक सर्विंग कर्नल साहब हैं, उनको इन्होंने पोसेशन दे दिया 18 मरले का, भैया आपका प्लाट है। उन्होंने जाके प्लंथ भर दिया, वो प्लंथ जो है निकला दूसरे कर्नल का, और रिटायर्ड कर्नल थे वो। आए, कभी देखा जाके तो मेरा प्लंथ भरा हुआ मेरी जगह। उन्होंने जब एक्स-सर्विसमैन लीग से पूछा कि मेरा प्लाट है, वो तो प्लंथ किसने भरा है, तो सर्विंग कर्नल साहब ने बोला ये तो मेरे को पोजीशन दी हुई है। उन्होंने बोला ये देखो पेपर। अभी वो प्लंथ का पैसा कर्नल साहब सर्विंग ने बोला, इन्होंने आपस में म्यूचुअल करने की कोशिश की, बोला आप पैसे जो है, जो प्लंथ इन्होंने भर दिया, इनका प्लाट आप ले लो, आप उधर कर लो। उसने बोला नो, मेरा प्लाट जो है मैं वहीं प्लंथ है, मेरा नहीं चाहिए प्लंथ। तो सर्विंग कर्नल्स जो हैं, उनको 18 मरले दूसरे प्लाट में इन्होंने हमारे पैसे से प्लंथ भर के दिया। बताओ कौन सी अथॉरिटी है इनके पास, हमारे पैसे से उनका प्लंथ भर के दिया, गलती इनकी है। और ये मैं जितने ही प्लाट होल्डर एप्लीकेंट्स हैं सबको बताना चाहता हूँ, सुन लो, ये हाल है हमारे। अभी गवर्नर साहब को जो मैसेज दिया उसमें लिखा है इन्होंने कि हमें रजिस्टर करो ISL की तरह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो दिल्ली से चल रही है ऑफिसर्स की।
इसलिए मैं सबसे जो बेनती करता हूँ कि गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट से, इनको ऐसे, हमें ऐसे अफसर नहीं चाहिए वेलफेयर हमारा देखने के लिए। हाँ, इनको देना तो इनके ऑफिसर्स के वेलफेयर देखने के लिए इनको अलग बनाओ। हमारा जेसीओ जवानों के नाम से कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए हमें। हम इनके वेलफेयर के बिना ही ठीक हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर दोबारा कि अपने अपने एरिया में रैली करके स्टैंड दिखाओ साहब के जो भी सपोर्टर्स हैं। भाई मैं करने जा रहा हूँ अभी थोड़ी विद इन 10-15 डेज एक बड़ी रैली करके मैं दिखाऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे हिम्मत है FBA में, तो वो भी अपने सपोर्टर्स को बोल के रैली करके दिखाओ। फिर देखेंगे आपके पास 160 संगठन है या 160 आदमी हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।